नाना महाराज गुरु मंदिर प्राणगढ़ तराना में 3 दिवसीय प्रगटोत्सव का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परम पूज्य समर्थ श्री नाना महाराज तराणेकर का प्रगटोत्सव कार्यक्रम प्रतिवर्ष अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र के कोने कोने से भक्तगण कार्यक्रम में शिरकत करने आते हैं। वहीं इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होने के कारण नाना की पालकी कार्तिक माह की 14 को निकाली गई। साथ ही नाना महाराज के शिष्य अगासे काका की पादुका खामगांव महाराष्ट्र से लेकर रात्रि में तराना पहुंची, जहां पर प्रातः 6:30 पर काकड़ आरती से उत्सव प्रारंभ हुआ और साथ ही में पप्पू नाना की मंगल आरती भी की गई। मंत्र स्तोत्रों के साथ सुबह 8:30 पर प्रभात भजन किए गए। साथ ही में सुबह 10 बजे पालकी यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। पालकी यात्रा का नगर के मंगलनाथ मंदिर, साईं चिंतन मंच, मॉर्निंग वॉक ग्रुप सहित समाज सेवियों द्वारा फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। उसके बाद तेजाजी चौक स्थित वीर तेजा उत्सव समिति प्रतिवर्ष नाना के भक्तों के लिए पोहा और दूध की प्रसादी का आयोजन करती है। साथ ही समिति के दीपक सोमानी और शेरू जाट द्वारा नाना महाराज के सुपुत्र और सेवा न्यास अध्यक्ष संजय तराणेकर, रवि, साथ ही में नाना सेवक वर्णकार का दुपट्टा ओढ़ा करके स्वागत सत्कार किया गया। पालकी यात्रा में दिगंबरा की धुन पर भक्तगण नाचते थिरकते हुए नजर आए। उसके बाद में पालकी पुनः उसी मार्ग से होती हुई मंदिर प्राणगढ़ पहुंची। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। नाना महाराज गुरु मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा किस तरह का उत्सव मंदिर प्रांगण में मनाया जा रहा है? कार्तिक पूर्णिमा का जो उत्सव होता है नाना महाराज का, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि नाना महाराज जी को उनके गुरुदेव जी ने, जो श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी, तो इन्होंने उनको गुरु मंत्र दिया था कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसीलिए उनका वो जो दिवस है वो हम गुरु मंत्र दिवस के रूप में और प्रकटोत्सव के रूप में मनाएंगे। सर, खामगांव से पादुका भी आती है सर, क्या उसका क्या विषय है उसका ऐसा है कि ये जो हैं आगाशे काका उनको कहते हैं, वो नाना के शिष्य थे और करीब 18 से 20 साल उन्होंने नाना की सेवा की। उनके घर में रह के, हमारे घर में रह के, तो नाना ने फिर उनको कहा था कि ठीक है, आप भी आपका शिष्य संप्रदाय बना और भक्ति मार्ग को बैठाओ। इसलिए उनके भी उधर खामगांव और उधर पूरे साइड में खामगांव, मलकापुर, अकोला वगैरह उधर उनके शिष्य हैं। तो ये जो एक अपना कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव होता है, उसको हम एक प्रकार से ये भी मानते हैं कि गुरु शिष्य मिलन भी होता है। तो खामगांव से वो आकाशी काका की चरण पादुका लाते हैं और नाना के यहाँ पे वो उनसे प्रणाम करवाते हैं। सर, आज के संगीत सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है सर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। हम विगत 10-12 साल से, जैसा तानसेन समारोह होता है, कालिदास समारोह होता है, और वहाँ पे किसी प्रतिष्ठित गायक को जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का हो, ऐसा हो, तो उसको एक संगीत सम्मान देते हैं। तो नाना महाराज जी को संगीत की बहुत 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 पसंद था और बड़े बड़े कलाकार नाना महाराज जी के यहाँ पे आके अपनी हाजिरी लगाए। तो अब एक मन में विचार आया कि क्यों ना अपन नाना महाराज के यहाँ जो भी आते हैं उनको संगीत सम्मान दें। उस प्रकार से चालू हो और इस वर्ष का संगीत सम्मान पुणे की एक बकुलताई पंडित करके हैं, जो बहुत विख्यात शास्त्रीय तथा अनेक गायन विधाओं की पारंपरिक है। तो उनने इस साल हम संगीत सम्मान देंगे। उज्जैन से अर्पित बोडाना की रिपोर्ट।